दरौंदा विधानसभा की सम्मानित जनता, माता एवं बहनों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बुजुर्गों का चरण स्पर्श करता हूँ। आप जो जानना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप घूम रहे हैं इलाके में, अभी संभवतः आप दक्षिणी छोर से आ रहे हैं, आप खुद ही समीक्षा कर रहे होंगे। खुद ही समीक्षा करना आपका काम है। समाज के आप दर्पण हैं और लोग आपके तरफ देखता है। हम तो एक प्रत्याशी हैं और मेरा छोटा भाई इन लोगों के बीच में प्रत्याशी है। जो लोग गाड़ी पर बैठते हैं वो चुनाव जीतने लगते हैं। जहाँ जो आज का सिचुएशन है, आज का जो समय है, हम तो जिस परिस्थितियों में आए, लोग कहते थे कि दरौंदा जो है उमाशंकर बाबू के बाद महाराजगंज जो है नेता विहीन हो गए। यहाँ कोई नेता नहीं, यहाँ की शांति, यहाँ की सुरक्षा और यहाँ अपराध बढ़ा हुआ। यहाँ का चपरासी भी, कर्मचारी भी, सिपाही भी, दारोगा भी किसी सामान्य व्यक्ति का, किसी सामान्य व्यक्ति का नोटिस तक नहीं लेता। राजनीति तो आजकल व्यवसाय हो गया है, आप तो देख ही रहे हैं। उमाशंकर बाबू के समय की राजनीति की बात करेंगे तो एक अजीब था। एक तस्वीर आया है, जनार्दन तिवारी जी का पौत्र जो है राहुल तिवारी, अच्छा लड़का है। जब कुंवर दर्पण पत्रिका छप रहा था उमाशंकर बाबू की जयंती पर, तो सिवान के सड़कों पे विभिन्न दो धाराओं के नेता, एक तरफ जनार्दन तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के विचार के और प्रचारक थे, और दूसरे तरफ समाजवाद और समाजवादी आंदोलन के स्तंभ नेता, सहकारिता आंदोलन के मसीह उमाशंकर बाबू हाथ जोड़ाकर अबीर खेलते हुए हजारों लोग सिवान के सड़कों पर घूम रहे। सोचिए, उस समय मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं है। एक ऐसा तस्वीर आया सामने जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं, आडवाणी जी बैठे हुए हैं, मुरली मनोहर जोशी बैठे हुए हैं, जसवंत जी बैठे हुए हैं, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बैठे हुए हैं, और उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीछे उमाशंकर बाबू खड़े हैं, और बगल में गंगाराम चौरसिया जो आजकल गवर्नर हैं सिक्किम मेघालय के, वे खड़े हैं। जब यह पत्रिका उनके हाथ में मिला, या तस्वीर मिला, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। पूरा बिहार विधानसभा जो है उमाशंकर बाबू को चुन करके, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो यह राज्य बाढ़ से जो प्रभावित रहता है, एक तरफ उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित है, पानी से पानी हो रहा है, और दूसरा तरफ दक्षिण बिहार जो है वह सूखा से प्रभावित है, पानी के बिना बेपानी हो रहा है। देख ही रहे तो जो प्रोजेक्ट है, जो व्यवस्था है, हमने जो उम्मीदवार आपको दिया है पूरे कमिश्नरी में, हम प्रदेश में भी कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितने उम्मीदवार हैं उसने तो कहा है कि आप डिबेट करा लीजिए, जिस सब्जेक्ट पर डिबेट कराना है आप डिबेट करा सकते हैं। वह बेहतर ही नहीं है, वह आपका उम्मीदवार जो बेहतरीन है। आप सिवान घूम रहे हैं, कई कमिश्नरी के कई उम्मीदवारों की आपने समीक्षा की होगी, वह इसीलिए हमने कहा कि वह बेहतर नहीं बेहतरीन है। और वह कह रहा है कि दरौंदा के जो विकास का विजन है, जो मॉडल है, जरा ऊपर चर्चा हो जाती है। क्या आपके मनों में क्या है? सड़क बनाना, पीसीसी कराना, नाली बनाना और बिजली और स्वास्थ्य, यह तो आपका अधिकार है। लेकिन सिवान की सारी मिलें बंद हो गई। 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी, उमाशंकर बाबू जब विधायक थे, एक जूट मिल लगा सिवान में, जिसमें मेरे जैसा साधारण व्यक्तित्व, दो हमारे मित्र वहाँ प्रोजेक्ट अफसर होकर के आए। 400 नौजवानों को मैंने नौकरी दी उसमें। लेकिन वो मिल का पता ही नहीं है कि कहाँ है, सिवान की धरती पर है कि नहीं, एक ईंटा भी नहीं दिखाई पड़ रहा। वह लड़का जिसको हमने उम्मीदवार बनाया है, वह देश और दुनिया की सबसे बड़ी जहाज की कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है कलबोन एयरलाइंस, उसका सीईओ रहा, वाइस चेयरमैन रहा,
और वहां से करोड़ों का पैकेज छोड़ करके मेरे मात्र एक आग्रह पर, एक आदेश पर, कई मित्रों के आग्रह पर हम और अजय जी ने आग्रह किया, समीक्षा किया और वो चला आया। हम चाहते तो मेरी पत्नी भी उम्मीदवार हो सकती, जो प्रिंसिपल है मेरे इलाका में। हम चाहते तो मेरा बेटा जेएनयू से पीजी करके लौटा है, मैनेजमेंट करके लौटा है, हम उसको भी उम्मीदवार बना सकते हैं। लेकिन मैंने उम्मीदवार बनाया। उमाशंकर बाबू एक साधारण परिवार में जन्म लिए थे, जहां उनके परिवार के लोग मिलों में काम करके परिवार का खर्च चलाते थे। उमाशंकर बाबू भी साइकिलिंग करके अस्पताल में अपना नौकरी करके प्रारंभ किए थे, और जब बारी आई तो सियासत में जवाहर हुसैन साहब ने उनको सियासत में लाया। मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि जब उमाशंकर बाबू गुजरे, लाखों लोग वहां पहुंचे उनके गुजरने के बाद, देश के कोने कोने से बड़ी शख्सियत, एक एक ऐसे लोग पहुंचे कि लोग सोच नहीं सकता। तब उनके हस्ती के बारे में, उनके हैसियत के बारे में लोगों को पता चला कि उमाशंकर बाबू इतनी बड़ी सोच रखने वाले, इतनी बड़ी शख्सियत थे। दिल्ली में जब मैंने श्रद्धांजलि सभा रखा था तो 36 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार में जो वर्तमान सरकार थी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्ष की जो सरकार थी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 150 सांसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और देश के नाचीज, कई नामचीज लोग उसमें, कई हस्तियां जो फिल्मी स्टार भी थे, उमाशंकर बाबू की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। कि कम लोगों को सौभाग्य होता है। जब यहाँ आया तो देखे कि सारे लोगों की आंखों में आंसू है। इस लड़के के आंखों में भी आंसू था जिसको मैंने उम्मीदवार बनाया है। एक छोटा सा टेस्ट किया मैंने, क्योंकि हम तो काम करते हैं सुबह शाम। हम एन कॉलेज में प्रोफेसर थे। उमाशंकर बाबू ने कहा कि तुम यही पढ़े और यही प्रोफेसर करोगे। तो एक दिन में बिन सोचे मैंने रिजाइन कर दिया और चला आया यहाँ। पटना का एन कॉलेज का नाम आप सुने होंगे, छोटा नहीं, इस देश का एक बड़ा कॉलेज है। तो वहाँ हम पॉलिटिकल साइंस में लेक्चर हैं। जब इस लड़के से मैंने कहा कि उमाशंकर बाबू जब गुजरे तो तुम्हारे आंखों में भी आंसू था, हमें लगता है तुम्हारे आंखों में अभी पानी है, तुम्हारा पानी सूखा नहीं है, तो उनके लोकसभा में अब नहीं है, जरा कुछ करके दिखाओ। 8 एम्बुलेंस दिए, आप चले जाइए, क्योंकि आप पत्रकार हैं, समीक्षा करें तो जो बोल रहे हैं वह सही है। पन्नापुर जो गरीबों का इलाका है, पिछड़ा इलाका है, तरैया, बनियापुर, लालादपुर प्रखंड जो जनता बाजार कहा जाता है, बसंतपुर, महाराजगंज और एकमा, इतना जगह विभिन्न कंपनियों से एम्बुलेंस देगा। यही महिला कॉलेज है महाराजगंज, चले जाइए, वहाँ 25 कंप्यूटर दिलवाया, एक लगभग 7.5 लाख का साउंडलेस जनरेटर दिलवाया। आरा में, बक्सर में, मोतिहारी में, गोरखपुर में, लखनऊ में, देवरिया में, जहाँ हमारे चाहने वाले लोग हैं, कुछ न कुछ दिया। मैंने बड़े सोच समझ करके उसको लाया। आप जानते हैं कि देश और दुनिया में जितनी उद्योगपति हैं या जितनी कंपनियां हैं, उनको CRS फंड है जो वेलफेयर पर खर्च करना है। या कोई है जिसकी शक्ति, कोई ऐसा उम्मीदवार है जो CRS का फंड ला सकता है क्या? मेरा उम्मीदवार है, विधायक को 2 करोड़ रुपया मिलता है। जो मशहूर विधायक हुआ करते थे तो मात्र 1.5 लाख रुपया उनको अनुशंसा के लिए मिलता था। लेकिन हर गांव का प्रयास किए कि मैक्सिमम जगह ईटकरण और कुछ न कुछ हम काम कर सकते, किया उन्होंने। उनका चादर सफेद था, आज भी सफेद है। मैंने आपको यह कहा कि CRS फंड जो है, हमारा उम्मीदवार जो हर कंपनी को 2% से 5% खर्च करना है, वह इस जिला में, इस प्रांत में बहुत कम लोग हैं जो ले आकर खर्च कर सकते हैं। मैंने तो एक साधारण उदाहरण दिया, एम्बुलेंस वाला, एक कंप्यूटर वाला, और विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जगहों पर, दूसरे प्रदेश में भी। मैं आपको बताया हूँ कि मेरा उम्मीदवार कह रहा है मुझे मात्र 2 साल से नीचे। अगर 2 साल में, क्योंकि जिला में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, अगर मैं कोई छोटा मोटा या बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं लगा सका, नौजवानों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था नहीं कर सका, तो मेरा रहना बेकार है। मैं 2 साल में त्याग पत्र दे दूंगा, 2.5 साल में फिर उपचुनाव होगा, और जीवन में मैं उमाशंकर बाबू यहाँ से जुड़े हुए थे। उसके बाद एक अंतर हो गया जब आपको एक चुनाव मैदान में आना पड़ा, इसका वजह क्या था? लोकसभा, उमाशंकर बाबू
2004 में हम लोकसभा लड़े, परिस्थितियां बदली, हम लगे हुए थे और जहां भी थे वहां से लोगों से संपर्क किया, काफी लोगों से संपर्क हुआ और 2009 में उमाशंकर बाबू महाराजगंज से सांसद थे। तब तक महाराजगंज और दरौदा बढ़ चुका था। महाराजगंज और भगवानपुर एक ब्लॉक हुआ करता था और दरौदा जो है तो महाराजगंज विधानसभा में था। आज दरौदा और सिसवन एक ब्लॉक हो गया है। चूंकि महाराजगंज से लड़ने के बाद जब महाराजगंज लोकसभा लड़े और महाराजगंज उमाशंकर बाबू फिर लोकसभा लड़े जहाँ से सांसद हुए, दरौदा निश्चित रूप से उससे अलग रहा। लेकिन माता जागमातो देवी जब यहाँ उम्मीदवार हुई, उमाशंकर बाबू राजद के MP थे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उमाशंकर बाबू ने बयान दिया कि इस इलाके के लोग कहीं ना कहीं बड़े चिंतन करते हैं और चिंतन करेंगे। मुझे कोई पार्टी का गाइडलाइन नहीं है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अत्याचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ माता जागमातो का समर्थन करेंगे और गांव में भी घूम करके, इलाके में भी घूम करके, यहाँ से सिसवन तक जो हमारे पुराने लोग हैं जो जुड़े हुए थे उनको उन्होंने डाइवर्ट किया और माता जागमातो विधायक थे। उसके बाद कविता जी विधायक थे। उसके बाद परिस्थितियां बदली। मुझे जब मैं बीजेपी में आया और बीजेपी लोकसभा लड़ने का मौका नहीं मिला तो बीजेपी ने मुझे कहा कि नहीं, दरौदा लड़ना। दरौदा लड़ा, लेकिन कोई ऐसी बात मंच से या कहीं दूसरे जगह से नहीं कहा जिससे कोई छीटाकशी करने का मौका मिले। कोई ऐसा उदाहरण मैं नहीं दिया कि कोई कह दे कि कविता जी से भेंट हुई और कविता जी सामने पड़ी, क्योंकि मेरी घर की बहू है, घर की दुल्हन है, तो उसको नमस्कार मैं नहीं किया। अगर वह कहीं हम किसी जगह में बैठे हुए आ गई तो मैं उठ करके उसका स्वागत नहीं किया हो और उसको नहीं बैठाया हो। आप देख रहे हैं ना, दो धाराएं थी, अजय जी और जितेंद्र स्वामी का, और दोनों कहीं जगह था तो दोनों हाथ मिले। हम सिंदूर दरर करके समझौता नहीं करते, सिंदूर दरर करके विवाह नहीं करते हैं। बिना मन का विवाह तनपटी भर से हम नहीं करते। जिला में जब हम दोनों मिले तो जिला में घबराहट हो गई, बहुतों की परेशानी बढ़ गई, बहुतों के चेहरा का रंग उतर गया और प्रदेश और देश तक इसकी सूचना गई। हम नया इतिहास बनाने चले, नया एक सपना सामने रखने चले। यहाँ की अगर कोई इतिहास लिखा जाएगा इस जिला का तो होगा कि राजेंद्र बाबू इस देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। कहाँ जन्म लिए थे? तो जीरा देवी। यह भी लिखा जाएगा कि सिवान की पहली महिला सांसद कविता जी हुई, कहाँ से गई? तो सिवान से। ऐसा इतिहास बना। अब एक नया इतिहास होने जा रहा है। हम तो शांति और सुरक्षा का काम हम दोनों भाई करेंगे और विकास का मॉडल आपका एक भाई जो दुनिया के आधे देश को भ्रमण करके मैनेजमेंट करके लौटा है, जिसको हर चीज दरौदा के विकास का विजन क्या होना चाहिए। अभी चौरा में भी आ रहे थे, कोड़ारी के लोगों ने घेरा कि मेरा 3 साल से कोई फसल नहीं हो रहा है। जरा पूछे किसी कैंडिडेट से तो उसके पास है क्या कि पानी का निकास कैसे होगा? वो जल छाजन जानता भी नहीं होगा इस टेंडर में कोई जल छाजन का स्कीम है, जल जमाव का स्कीम है। कपाट का नाम भी नहीं सुना होगा कि कोई कपाट डिपार्टमेंट भी था क्या। हम पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोगों के बीच रहे, क्योंकि समाज में बहुत बात बोलने में कठिनाई होती है। कोई कहता है कि हम भाजपा ही है, हम तो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम सगे संबंधी हैं, जरा उसी से पूछिए कि लगड़ता क्यों है। इसी पचरुखी थाने में गोलियां चली, उत्तर प्रदेश का नौजवान मारा गया, एक दूसरा नौजवान गोली से छलनी हो गया जो विकलांग हो गया और यह मुश्किल से बचा। इसके भी और शरीर में गोलियां लगी। इसके चाचा को गोलियां लगी आपको दवा की दुकान पर। उमाशंकर बाबू दीनानाथ सिंह मास्टर और रजक साहब इंस्पेक्टर को बुला करके कहे, चूंकि हम लोग को जाना था बॉम्बे, 9 मई को करो या मरो आंदोलन था, चंद्रशेखर जी रखा था, स्पेशल ट्रेन था, उसमें जाना था। रेनुआ के लोगों को बुला करके कहा कि आप लोग कहीं हटना नहीं है, बाहर के सूचना मिली है, बाहर के अपराधी आए हैं, कोई न कोई घटना घट सकती है। दीनानाथ बाबू को बुला करके और रजक इंस्पेक्टर को बुला करके कहा तो सूचना मिली कि दूसरे दिन उनके यहाँ कोई गंधारी था पंडित जी, उसको भी हटा दिया गया और शाम को उनकी हत्या हो गई। जानते हैं उन लोगों ने क्या किया? जब ट्रायल चल रहा था और कोर्ट में बारी आई गवाही देने की तो इन लोगों ने खड़ा होकर कह दिया कि नहीं, ये नहीं। ताकि मारने वाला कौन? आप पूछिए उसी कैंडिडेट से, तुम्हारा तिलक चढ़ रहा था 2 बजे रात में, तुम्हारा तिलक क्यों चढ़ा? कह रहा था कि भैया आएंगे तब चढ़ेगा।
तिलकहरू भी परेशान हो गए। 2 बजे रात में जब साहब आए तब तिलक चढ़ा। कौन साहब है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। 2 बजे रात में जब उनके भैया साहब आए तब तिलक चढ़ा। ऐसे लोग भाजपा ही है। लेकिन जब चुनाव विधानसभा उपचुनाव की बात आई थी उस समय वो लोग एक वीडियो वायरल हुआ था, उनके घर का वीडियो था जिसमें उनके परिजन लोग थे, तो वो बता रहे थे उस वीडियो में कि हम लोग बहुत पुराने भाजपाई हैं और सबसे पहला भाजपाई, वो लोग बोल रहे थे भाजपाई जो है हम लोग यहाँ से हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं तो हम तो यही बात कह रहे हैं, बड़े भाजपाई हैं। तो बड़े यहाँ लड़ाई नहीं यहाँ कर रहे हैं यहाँ की जो तिलक के समय, अरे यहाँ की जो लड़ाई है, हमने कहा उमाशंकर बाबू को गुजरे हुए 7 वर्ष हो गए। जो आदमी नहीं है उसके बारे में आप कहने का क्या मतलब? अगर जो माले का उम्मीदवार है वो आया तो 7 वर्ष जो गुजरे, जिसको गुजरे हुए हो गया, आते पहले उसी को गाली दी। उमाशंकर बाबू को गाली दिया, क्यों नहीं? जो वर्तमान है उसको गाली दिया, क्यों? जो सांसद है उस पर क्यों नहीं बोला? जो उम्मीदवार हो रहे हैं उन पर क्यों नहीं बोला? उमाशंकर बाबू पर क्यों अटैक किया? अब बताइए ना, अगर ये भाजपाई थे तो इन पर क्यों नहीं है? हम कहते हैं कि आप भाजपाई हैं, तो अगर अभी जो लड़ाई है यह क्षेत्र जो है दरौली और मैरवा बनाने का प्रयास चल रहा है। इसको दरौली और मैरवा बनाने की बारी आ रही है। उसका स्टेटमेंट सुनिए। जो सामने उम्मीदवार है नटवर लाल है, वह काला नाग है। यह इतने लोग जो जुटे हुए हैं, यह किलकारियां बंद हो जाए। हमने कहा है कि यहाँ किसी माँ का सिंदूर नहीं उजड़ेगा। हम दोनों भाई इसके लिए लगे हुए। कोई बहन का सिंदूर नहीं उजड़ेगा और किसी का कलाई का राखी नहीं छीना जाएगा। हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं। आप भाजपाई कौन सा भाजपाई? कोर्ट में खड़ा होकर के कहते हैं कि नहीं ये हमको नहीं मारे, ऐसे भाजपाई क्या लड़ाई लड़ेंगे? जरा बता दीजिए। जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता वो दूसरों की लड़ाई क्या लड़ेगा? यहाँ दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए मरना है, दूसरों की लड़ाई लड़नी है। अब बता दीजिए, बताइए। 10-10 करोड़ में टिकट बेच दिया गया, 8-8 करोड़ में बेच दिया गया, 15-15 करोड़ में टिकट बेच दिया गया। अब यहाँ रामाकांत पाठक भाजपाई, जिला में कोई झंडा बांधने के लिए तैयार नहीं था तो रामाकांत पांडे को जिला अध्यक्ष बनाया गया। झंडा के एवज में क्या मिला आप जानते हो? उसके बाप को गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसके चरणों में लोग छूकर प्रणाम करते, तो उसका बेटा मार दिया गया। 1 महीना पहले उसका एक और बेटा मर गया। लोग कजिया खाने आए और उसका कजिया कर दिया, उसका टिकट काट दिया। व्यासदेव प्रसाद 3 बार विधायक रहे। जिला में 1 सीट मिला तो व्यासदेव प्रसाद कुशवाहा जीते और भाजपा से जीत करके लकवा मारा, उठकर खड़े हो गए, पब्लिक के बीच में है और व्यासदेव प्रसाद कुशवाहा का टिकट काट दिया। अब बताइए ना, क्या भाजपाई नहीं है क्या? उनका टिकट काट दिया गया। जरा पूछिए कि भाई उनका टिकट क्यों काट दिया गया? आप गांव में गाय रखे हुए हैं, दूध पीजिएगा, आप बिसूख जाएगी तो कसाई को दे दीजिएगा, गर्दन काट दीजिएगा। घोड़ा पर चढ़ते हैं, अब घोड़ा लंगड़ा हो जाएगा तो उसका गर्दन काट दीजिएगा, तो खिलाना पड़ेगा। यही संस्कार हिंदुओं का है, यही संस्कार यहाँ के मुसलमानों का है? नहीं। अरे यह भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है। जो लोग दूसरे के लिए जीते हैं, लोग उसी को याद रखता है। भाजपा कौन है इसका तो परीक्षा होने जा रहा है। चलिए, जोकर बाबा, जोकर बाबा का टिकट काट दिया गया आपके बगल। 84 राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनका टिकट काट दिया। नरेंद्र भाई मोदी के साथ जो प्रचारक थे राजेंद्र जी, उनका टिकट काट दिया गया। रक्सौल में डॉक्टर अजय, जिनके यहाँ बालाजी देवरस, मोहन भागवत, आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जाकर प्रवास करते थे, उनका टिकट काट दिया गया। 35 टिकटें ऐसी काटी गई हैं जो सोच नहीं सकते हैं, जो पूर्ण रूप से जनसंघीय। हम तो 1978 में कैलाशपति मिश्रा जी के साथ गणवेश पहन करके और हार्डिंग पार्क में शाखा जाया करते थे। बहुत लोगों को यह कम सौभाग्य मिला हो। हम बिन ट्रेनिंग, बिन OTC किए हुए मंदिरी में मुख्य शिक्षक बनाए गए थे। जब वहाँ किसी न किसी लोगों का अत्याचार था, राम लखन बाबू की चलती थी, उसमें लालू यादव की चलती का बात नहीं था। लालू यादव का जन्म भी नहीं हुआ था। 8 कॉलेज में जितेंद्र स्वामी का यूनियन बना, AM कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, BD इवनिंग कॉलेज, TPS कॉलेज, BS कॉलेज दानापुर और JD वुमेन्स। बोलिए ना, हम तो लड़ते रहे, छात्र जीवन से लड़ते रहे। हम तो बूट पॉलिश करके, जिस समय 1 रुपया पॉलिश
1 रुपया में पॉलिश होता था, अब 2 रुपया में क्रीम लगा करके पॉलिश किया जाता है। महाराज के छात्र नौजवान हम लोग एक साथ लोगों का पॉलिश करके 38,000 रुपया लोकनायक जयप्रकाश के डायलिसिस के लिए दिया था। तो हम तो जीना बचपन से सीखे हैं, बचपन से करते हैं। यही विद्यार्थी परिषद का झारखंड और बिहार का साझा शिविर लगा था। महाराज के लड़कों ने ये 407 नमक से लेकर के और सारा सामान दिया। 2 दिन का भोजन और नाश्ता की व्यवस्था दिला दे दिया। नाटक करने से और नौटंकी करने से कि बाजारू लोग क्या करेंगे। अभी जो उम्मीदवार है 39 वो पंचायत है और 40 पियक्कड़ उसके यहाँ है। कोई ऐसा पंचायत नहीं जिसमें 1 पियक्कड़ नहीं रहता हो। मुंह में गुटका है, अभी पानी पड़ा हुआ है, चारों तरफ धान डूब गया। पता है अगला फसल होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। 8 महीना का समय उसको मिला था। 4 विधानसभा हुई है इस बीच में। आप तो पत्रकार हैं, जरा कहीं बता दीजिए किसी विधानसभा में एक शब्द बोला हो, कौन सा बात बोला, कभी उठाया सवाल क्या कि हमारा क्षेत्र जो है बाढ़ पानी से डूबा हुआ। तो बोलते हैं कि हम मेरे कार्यकाल में जो 8 महीने का कार्यकाल रहा सबसे ज्यादा काम करवाए। तब देखिए ना, कविता जी का 6.5 करोड़ रुपया उसको मिल गया। इन लोगों ने उसको स्वीकृत नहीं किया, कराया। माल महाराज के मिर्जा के लश्कर उसको कहाँ हैसियत है कि 1 रुपया ला सकते। अभी उस पर 6.5 करोड़ का घोटाला का FIR होना है। एक भ्रष्टाचार में लगभग 4 करोड़ रुपया जो घोटाला किया है उसमें बेल पर है। और तीसरा FIR जो पेंडिंग है, जो जिसमें बेल पर है मुजफ्फरपुर वाले में, जिसका संज्ञान एफिडेविट में नहीं दिया है, केस नंबर भी गलत दिया है। और अभी जो इस 6.5 करोड़ का जो काम हुआ है ना, इससे चुनाव लड़ रहा है, इस सब पर FIR हुआ। 8 इंची ढालना है, 2 इंची ढाला जा रहा है। पैर से मारिए तो उड़ा कहाँ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। ये सभी लोग गिरे चले जाएंगे। बोर्ड किसी का, नाम किसी का, और ये 2000, 1000, 5000, 3000, ये PCC में 300 फीट, 200 फीट, 100 फीट, 129 वो गांव में जाकर के देखिए बोर्ड लगा हुआ है। बेचारे का केवल बोर्ड लग गया है। अरे जो नटवरलाल सीमान लड़ रहा है, सब इसकी व्यवस्था है। इसका रुपया लेकर के वहां टिकट ले लिया, इसको यहाँ फंसा दिया। क्या है, समीक्षा कर लीजिए। 1, 2, 3, चौथा से 5वां कोई गांव में नहीं। देख लीजिए, दारू पिला करके और पैसा खिला करके कई लोगों को रोकिया। लड़ाई है ना, संघर्ष। जितेंद्र स्वामी के साथ आज माइनॉरिटी के लोग भी चले हुए हैं। समीक्षा कर लीजिए। जिस गांव में जाइए, माइनॉरिटी के लोगों से पूछे क्या चाहते हैं। वो भोला को चाहते हैं, माले को चाहते हैं, या किसी और को चाहते हैं। सारे माइनॉरिटी के लोग इस वोट की वजह से हम पिछड़ गए थे। अगली बार जो वोट मुझमें से माइनस हो गया और वोट कविता में जो जुट गया, वही वोट आज जुटा हुआ है। वही वोट आज मेरे साथ और बढ़ा हुआ है। अजय जी का वोट, जितेंद्र स्वामी का वोट, माइनॉरिटी वोट, यह तीनों वोट प्लस किया है। धानु का वोट, कानू का वोट, नोनिया का वोट, लोहार का वोट, बढ़ई का वोट। अब देख लीजिए जाकर के कुशवाहा का वोट। सबके, इस जिला के ही नहीं, प्रांत के जितने नेता हैं, जो लोग इस समाज का कहीं ना कहीं आकलन करते हैं, नेतृत्व करते हैं क्षेत्र में, पता कर लीजिए। मैं नाम किसी नेता का रखूंगा तो फिर लोग जाएंगे उसके यहाँ कटोरा लेकर के, झोला लेकर के। लेकिन लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इस सीट की चिंता है लोगों को, क्योंकि लोग जानते हैं कि यह सीट जीते तो बहुतों का पर्दा सामने आ जाएगा। मैंने कहा है, जिला में कभी कोई राष्ट्रपति नहीं आया। जितेंद्र स्वामी का छोटा औकात है, और देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को महाराज उनके धरती पर ले आए थे। चंद्रशेखर अमृत महोत्सव मनाए थे, जिसमें चंद्रशेखर जी थे। बिहार का पूरा कैबिनेट, मुख्यमंत्री सहित यहाँ उपस्थित था। दूसरे प्रदेशों के भी नेता उपस्थित थे, और देश के मैक्सिमम कैबिनेट मिनिस्टर उपस्थित थे। 3 दिन तक लीला चलते रहा। कई हेलीकॉप्टर, कई हवाई जहाज लगे रह गए। मैं पीछे में नहीं बोलता, आंख में आंख डाल करके बोलता हूँ। गलत वादा नहीं करता, जो बोलता हूँ वो करता हूँ। उमाशंकर बाबू का यही संस्कार रहा है। मैं उमाशंकर बाबू को बन नहीं सकता। उमाशंकर बाबू का लाखों संतों में किसी एक संत का सुंदर चरित्र होगा, उसमें उमाशंकर बाबू का चरित्र था। जितेंद्र स्वामी में सैकड़ों छेद हो सकते हैं, लेकिन उमाशंकर बाबू में कुछ छेद नहीं था। मैंने कहा है सिसवन के मीटिंग में कि जिस दिन आप भोला को विधायक बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले आपके श्रीनगर के सामने वाले चौर में आए थे, कन्हवारा के सामने। और दूसरी बात, व्यासदेव प्रसाद कुशवाहा जी के गांव में आए थे।
जब प्रधानमंत्री होकर आए प्रचार करने के लिए, भोला विधायक हुए, तो मैं कहता हूँ अपने लोगों की शक्ति और साहस का इतना दम है जितेंद्र स्वामी में कि मैं पकड़ करके नरेंद्र भाई मोदी को इसी महेंद्रनाथ के तालाब पर लाऊंगा और भोला को माला पहनाऊंगा। तो है उनका कि ताकत से बोल सके, और जितने नटवरलाल हैं प्रदेश के सबका पर्दा खुल है। आप जानते हैं ना, जितेंद्र स्वामी केंद्रीय नेताओं के बिन सहमति का मैदान में नहीं है, बिना सहमति बहुत सारे लोग आंख में आंख डाल करके लोग गणेश परिक्रमा। जितेंद्र स्वामी राजनीति में गणेश परिक्रमा नहीं करता है। देख लीजिए किसी एमएलए एमपी की हैसियत और जितेंद्र स्वामी की शख्सियत, जो अपने लोगों की चाह से, अपने लोगों की साहस से रोज जितेंद्र स्वामी, तो चुनाव 10 दिन का हो रहा है, जितेंद्र स्वामी किसी न किसी कार्यक्रम में रोज रहता है, रोज 5 न्योता 10 न्योता में लगा रहता है। चूंकि धोखा दिया गया, 28 दिन अगर मुझे मेरा समय नहीं लिया गया होता तो हम इस गांव को 3 बार घूम गए होते, अपने लोगों को कहीं न कहीं जगा लिए। क्योंकि हमारे लोगों में हनुमान की शक्ति है, इनको जगाना पड़ता है। जैसे जामवंत जी ने हनुमान को और उनके शक्ति का एहसास कराया था, कहा था कि कहाँ ही रिक्ष पर सुना, क्यों चुप साध रहे बलवाना, कौन तनय बल कौन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो कार्य कठिन जगमाही, जो नहीं तात हो तुम पाही, दीन दयाल विरत सुधारी, हरहु नाथ मन को। जामवंत ने कहा था कि अरे आपका जन्म ही भगवान के कार्य के लिए हुआ है और आप यहाँ बैठे हुए हैं। हम अपने लोगों से केवल कहते हैं कि हम आपके उल्फत को नाकाम न होने देंगे, आपके दोस्ती को बदनाम न होने देंगे। मेरे जिंदगी में सूरज उगे या न उगे, आपके जिंदगी में शाम न उगे। मुद्दा क्या है जिस पर चुनाव होना चाहिए आपके? यहाँ तो सबसे पहले शांति और सुरक्षा की बात है। जो उम्मीदवार आया है, हमने आपको पहले ही कहा कि वह बड़ा नटवरलाल है। यहीं बिनौत में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। यहाँ छोटे बाबू बैठे हुए हैं, पूजाएं के बड़े हैसियत रखने वाले लोग हैं। इन लोगों के रिश्तेदारों की 4 लोगों की हत्या कर दी गई। आज से 15 साल पहले ही माले यहाँ स्थापित हो गया होता अगर जितेंद्र स्वामी आगे नहीं बढ़े। क्योंकि यारों, यह दुनिया है बेदर्दों का, यहाँ हर रात छुपाना पड़ता है। आज सीने में कितना हो दर्द हो, लेकिन महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। मैं बहुत बात समाज के कुछ नहीं कर सकता। आप समीक्षा करेंगे, आपका काम है समीक्षा करना। विकास एक मॉडल है। मैंने कहा कि मेरा उम्मीदवार अगर 2 साल में कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगा सका, नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिला सका, तो वह 2 साल में त्याग पत्र दे करके और फिर अपनी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसा है क्या किसी का साहस कहने के लिए? हम कह रहे हैं। अब चले जाइए सिसोर का समीक्षा कर लीजिए, चले जाइए हसनपुरा की समीक्षा कर लीजिए। बाहरी लोग गाड़ी पर बैठ करके, गाड़ी भरने से क्या हो, कोई गाड़ी पर बैठा हो तो पता कर लीजिए। देखिए जो भाजपाई हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, जो समाज सेवी हैं, जो विभिन्न दलों से आते हैं, सभी लोग भोला के गाड़ी पर बैठे। हर जात, हर वर्ग, हर समुदाय का लोग भोला के गाड़ी पर चढ़ा। तो चुनाव का रिजल्ट अब सामने है। अब केवल गोदबंद होना है और वोट करा लेना है। अब इस क्रम में हम लोग लगे हुए, इस क्रम में घूम रहे हैं कि अपने लोगों को प्रणाम नमस्कार करते हुए, उनके कंधे पर जिम्मेवारी देते हुए कि कैसे आप 100% वोट करेंगे, इसके लिए हम घूम रहे हैं। वोट तो लोग मांग चुका है, लोग देख चुका है। कल इस देश के चर्चित नेता, इस बिहार और झारखंड के 3 मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार के मुकदमा में जेल भेजवाने वाले और स्वयं एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री, झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर को लगभग 29-30 हजार वोट से हराने वाले, जमानत जब्त कराने वाले सरजू राय जी कल भोला जी के प्रचार के लिए आ रहे हैं, उनके समर्थन के लिए आ रहे हैं। हम उनको मछौता हमारे कार्यकर्ता रिसीव करेंगे और रुकुंदीपुर वे संबोधित करेंगे लोगों को, और बगौरा होते हुए बगौरा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, और पकड़ी बाजार होते हुए, जयप्रकाश नगर होते हुए सेमरी होकर चैनपुर कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और बोलिए कि कई भ्रष्टाचारियों का अंत करने वाला देखिए, वह माँ दुर्गा के शक्ति का स्वरूप आ रहा है। और सोचिए कहीं न कहीं ऐसे लोग हैं ना, कहीं न कहीं इंस्ट्रक्शन है ना ऊपर से। नीतीश कुमार का बड़ा मित्र है सरजू राय। आप तो चुके अखबार और
चैनल चलाते हैं तो आपको जानकारी ही होगी। वह आदमी लगा हुआ है। इसलिए हम लोगों से आप ही के माध्यम से अपील करते हैं और आपसे भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि चुनाव के दिन तक रहिए, समीक्षा करिए, रिजल्ट का आप जो सूची है उसको सूचीबद्ध करिए, तैयार करिए। बहुत मतों से, भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। उन लोगों से पूछिए कि लड़ाई में कौन है, नंबर 1 के बाद 2 नंबर पर कौन रहेगा, 3 नंबर पर कौन रहेगा, जरा उन्हीं से बात कर लीजिए। सिलवार कौन 2 नंबर 3 नंबर पर रहेगा। भोला की जीत जो है वह 100% से ज्यादा भी सुनिश्चित है। माँ विंध्यवासिनी की कृपा है। जानते हैं कि गैस चूल्हा चुनाव चिन्ह जो है लॉटरी से मिला है भोला की, एवज में नहीं मिला कि मांग दिया हमको दे दिया। कोई दूसरा व्यक्ति पहले दे दिया था गैस चूल्हा कि मुझे गैस चूल्हा मिलना चाहिए। 3 ऑप्शन था। की टीम सर्वे कर रही है जो यहाँ बड़ौदा विधानसभा में। एक सवाल लोगों का है कि उमाशंकर बाबू के कदमों पर जितेंद्र स्वामी या भोला सिंह चल पाएंगे, थोड़ा सा उन लोगों के लिए कुछ कीजिए। तो आपको समीक्षा, लोगों का सवाल होता है कि उमाशंकर बाबू, ये तो आपको समीक्षा करनी है। उमाशंकर बाबू के नहीं रहने के बाद जितेंद्र स्वामी खड़े मिल रहे हैं। आप मेरे साथ आरा चलिए, मेरे साथ बक्सर चलिए, मेरे साथ किसी दिन देवरिया या गोरखपुर चलिए, मेरे साथ मोतिहारी चलिए, मधेपुरा चलिए, सीतामढ़ी चलिए। बिहार सरकार का कोई मंत्री या कोई सांसद या केंद्रीय मंत्री का काफिला आपको नहीं मिलेगा। आप चलिए ना, यही दरियाव पार करिए और देखिए कि यहीं से कतार लग जाता है। जितेंद्र स्वामी के चाहने वाले लोग हर मोड़ पर खड़े मिलेंगे। हमने उमाशंकर बाबू का कद जो है बढ़ाया है, हमने उनके चादर की ऊंचाई और बढ़ाई है। बन रहा है उनका स्मारक। इस जिला का एकता स्थल जो है जा करके देखिए, क्या इस जिला इस कमिश्नरी में या प्रदेश में वैसा कोई बन रहा है क्या? देखिए, हम बना रहे हैं। और इस बार गवर्नर आए थे, बराबर कोई ना कोई आते रहता है। हम देखिए उनका कद कहाँ तक पहुंचाते हैं। हम उमाशंकर सिंह बन नहीं सकते क्योंकि वैसी शख्सियत और